गुप्त नवरात्रि ये केवल 9 दिन का पर्व नहीं, यह आत्मा की गहराइयों में उतरने का अवसर है। जब संसार सो रहा होता है, जब शोर थम जाता है, तभी मां शक्ति अपने सच्चे भक्तों के हृदय में जागृत होती है। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है। यह नवरात्रि दिखावे की नहीं, बल्कि मौन, साधना और आत्मिक शक्ति की नवरात्रि है। इन 9 पावन रातों में मां के उस स्वरूप की आराधना होती है जो दिखाई नहीं देता, पर हर जगह उपस्थित होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा साधक रहता था। उसके पास न धन था, न वैभव, पर उसके पास था मां कालका पर अटूट विश्वास। जब गुप्त नवरात्रि का समय आया, उसने निश्चय किया, इस बार मैं मां को किसी इच्छा से नहीं, केवल श्रद्धा से पूजूंगा। हर रात वह एक दीपक जलाता, मां कालका का ध्यान करता और मौन में बैठ जाता। न कोई मंत्र का प्रदर्शन, न किसी से कोई चर्चा, बस मां और उसका भक्त। दिन बीतते गए, शरीर थकने लगा, मन विचलित होने लगा, पर उसकी श्रद्धा नहीं डगमगाई। वह केवल इतना कहता, मां, यदि तू मुझसे प्रसन्न है तो मुझे सही मार्ग दिखा देना। गुप्त नवरात्रि की 8वीं रात्रि आई। चारों ओर गहन शांति थी। अचानक एक दिव्य प्रकाश उस साधक के सामने प्रकट हुआ। हवा थम गई, दीपक स्थिर हो गया और उसी प्रकाश के मध्य मां कालका प्रकट हुई। श्याम वर्ण, लाल वस्त्रों से सजी हुई, नर मुंड की माला धारण किए, अष्टभुजा रूप में दिव्य अस्त्र शस्त्रों के साथ। पर उनका स्वरूप भय का नहीं था, बल्कि मां का था, संरक्षण देने वाला, करुणामय। मां की आंखों में अनंत प्रेम था, उनके मुख पर ममतामयी मुस्कान। मां ने मधुर स्वर में कहा, मेरे बच्चे, तूने बिना किसी लालच के मेरी आराधना की है। यही सच्ची भक्ति है। साधक के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वह बोला, मां, मुझे न धन चाहिए, न शक्ति, बस इतना आशीर्वाद दो कि मैं जीवन का सत्य समझ सकूं। मां कालका ने आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ उठाया और कहा, जो स्वयं को जान लेता है वही संसार को समझ लेता है। सच्ची शक्ति तेरे भीतर ही है। इतना कहकर मां अंतर्ध्यान हो गई। पर साधक का जीवन सदा के लिए बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में प्रकाश था और हृदय में मां का वास। गुप्त नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि मां शक्ति शोर में नहीं, मौन में मिलती है, दिखावे में नहीं, श्रद्धा में प्रकट होती है। यदि आप भी इन पावन 9 रातों में सच्चे मन से मां कालका का स्मरण करें, तो मां अवश्य आपके जीवन से अज्ञान, भय और दुख को दूर करेंगी। आइए इस गुप्त नवरात्रि मौन, साधना और श्रद्धा के साथ मां का आवाहन करें। जय मां कालका, जय मां शक्ति।